आज आपके लिए एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके पत्तों का, जिसके फलों का, जिसके बीजों का कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ये देख रहे हैं करेले की पत्तियाँ, करेले की बेल, जिसमें मेरे यहाँ बहुत सारे करेले लगे हैं। एक करेले को तोड़िए। आज मैं आपको इसी करेले के रस से दाँत, खाज, खुजली के बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला करेला जो होता है, आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। इसका कई दवाइयों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और करेला जो होता है आसानी से ज़मीन में फैल जाता है। मैंने इसके जो घर पर ही बीज निकलते हैं ना करेला काट, उसी से ही इसे लगाया है। तो चलिए, पुराने से पुराने दाँत, खाज, खुजली, किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को जड़ से समाप्त करने का आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पर 5 अलग-अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करें, जो भी सामान आपके पास है, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत कम समय में आसानी से आप अपने इस चर्म रोग को, दाँत, खाज, खुजली की समस्या को मिटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है और इसका बहुत कुछ कारण है। साफ़ सफाई नहीं रखना या फिर नहाने के बाद अपने बदन को सूखा नहीं करना। तो नहाने के बाद बदन को सूखे तौलिए से पोंछिए। बाहर से आने के बाद चेहरे को धोइए, हाथ पैरों को धोइए, ताकि धूल, मिट्टी, पसीना बिल्कुल भी ना रहे। ठंड के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके कारण भी बहुत खुजली होती है। तो रेमेडी नंबर 1 जिसमें लेना है, एक करेला, पका हुआ लें, कच्चा लें, जैसा करेला है वैसा ले सकते हैं। करेले को लीजिए, करेले को काट कर पीस कर इसका पेस्ट बना लीजिए। टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी करेले को खाने में लें। डायरेक्ट करेले की एक स्लाइस लीजिए और जहाँ पर भी आपको तकलीफ है वहाँ पर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर आधे करेले को थोड़ा सा पानी मिलाकर पीसा है। आप चाहें तो इस करेले के पेस्ट में चुटकी भर हल्दी मिला लें, नारियल का तेल मिला सकते हैं। जहाँ भी आपको इस तरह खुजली है, खाज है, दाद है, वहाँ पर इस करेले के जूस को, पेस्ट को लगाकर रखिए। आप दिन में 2 बार लगाइए। आप देखेंगे 4 से 5 दिन में ही रिजल्ट मिलेगा। अगली रेमेडी है गार्लिक, लहसुन। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है गार्लिक में। 2 लहसुन की कलियों को ले लीजिए, अच्छी तरह से कूट लीजिए लहसुन का पेस्ट, या फिर लहसुन के पेस्ट को छानकर उसका रस नारियल तेल के साथ मिलाकर लगा लीजिए। इसे दिन में 1 बार आपको ज़रूर लगाना है। जब आपको टाइम है आप इसे लगाएं। कम से कम आधे घंटे लगा कर रखें। आधे घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी से उस जगह को आप साफ कर सकते हैं। अगर हम फंगल इन्फेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं दोस्तों, तो वो तेज़ी से फैल जाता है और घर के किसी और सदस्य को भी होने का डर रहता है। साफ सफाई का ध्यान रखें और अपना तौलिया किसी को भी ना दें, अपना टॉवेल बिल्कुल अलग रखें। तो यहाँ पर लहसुन 2 कली ली है, बड़ी कली है, कूट लिया है। 1 चम्मच नारियल का तेल डाल दिया है मैंने, ताकि अच्छी तरह से इसका फाइन पेस्ट बन जाए। इसे आप उस जगह पर लगाएं जहाँ पर दाँत, खाज, खुजली है। आप चाहें तो यहाँ चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं। एक ऐसी दिव्य औषधि है दोस्तों, जिसके असर देखकर आप खुश हो जाएंगे। बाजार में हम तरह तरह की क्रीम लाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, ताकि हमारा फंगल इन्फेक्शन, दाँत, खाज, खुजली ठीक हो जाए, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। खट्टी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए जब आपको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो मैंने लहसुन का रस लिया है, जिसमें नारियल तेल मिला है। एक कॉटन रुई में इसे लगा लीजिए और फिर उस जगह पर लगाइए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खाज, खुजली या दाद की समस्या है। ये बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों। जितना हो सके घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में इतने तरह तरह के ऑइंटमेंट मिलते हैं, हम लोग दवाइयाँ खाते हैं। जब तक क्रीम लगाएंगे, दवाई खाएंगे, तब तक रिजल्ट मिलता है। उसके बाद वापस ये फंगल इन्फेक्शन फैलने लगता है। शुद्ध हल्दी का इस्तेमाल करना है आपको। आप चाहें तो खड़ी हल्दी को कूट कर लें। साथ में लेना है कपूर। ये वही कपूर है, कैम्फर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजा में करते हैं। कपूर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, कई बीमारियों के इलाज में हम लोग कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कपूर देख रहे हैं, ये है भीमसेनी कपूर। ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में भीमसेनी कपूर मिल जाएगा। ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है सादे कपूर की बजाय। अगर आपको मिले तो भीमसेनी कपूर को लाकर देखिए, 2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कपूर को पीस लीजिए, बहुत नरम होता है। कभी भी कपूर की डब्बी को खुला मत रखिए। हवा के संपर्क में आने से कैम्फर जो होता है
कपूर जो होता है वो उड़ जाता है, इसलिए एयर टाइट डब्बे में रखें। 2 चम्मच नारियल का तेल, 1 चुटकी हल्दी, अगर आप चाहें तो हल्दी को रोक भी सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है अरे हमारे कपड़े खराब होंगे, हल्दी का दाग पड़ेगा, तो हल्दी को रोक भी सकते हैं। नारियल तेल में कपूर मिलाकर इसे एक शीशी में बनाकर रखिए। मैंने कम बनाया है क्योंकि बहुत सारी रेमेडी आपको बना बना के दिखाती जा रही हूँ। सरसों तेल में भी आप इसे मिलाकर रख सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों तेल और नारियल तेल को आज दोनों को मिक्स किया। दोनों ही तेल हमारी त्वचा से सूखेपन, ड्राइनेस की समस्या को दूर करते हैं। कई बार हमारी त्वचा में इतनी ज़्यादा सूखापन होता है, हम लोग खूब खुजली करते हैं। खुजली करने के कारण ही धीरे-धीरे नाखून के कारण थोड़े से खरोंच लगती है, खून निकलता है, सूखापन आता है और धीरे-धीरे वो फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। इसे आपको लेना है, हाथों से लगाएं या रुई से लगाएं। अगर रुई से लगा रहे हैं ना दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखें, इस कॉटन का इस्तेमाल एक ही बार में करें। जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है आप वहाँ पर इसे लगा लीजिए अच्छे से। इसके बाद इस रुई को आप फेंक दीजिएगा। जब आप इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे नेक्स्ट डे या फिर दिन में 2 बार करना चाहें, तो अच्छी साफ रुई लें ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैलने ना पाए। थोड़ा साफ सफाई का आपको ज़्यादा ही ध्यान रखना है। अगली चीज़ है एलोवेरा। बाजार वाला केमिकल वाला एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एलोवेरा के पौधे में से एक पत्ती को काटना है, ऊपर का छिलका निकाल लीजिए और एलोवेरा का जेल जो होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। हर तरह के दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे त्वचा पर जो दांत खाज खुजली की समस्या उसे मिटाने के लिए बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल रेमेडी है। इस एलोवेरा के ऊपर का छिलका निकाल लीजिए और इसके छिलके को भी रगड़िए, इसकी पत्ती के जेल को भी उस जगह पर रगड़िए जहां ये इन्फेक्शन है। आप चाहें तो एलोवेरा की पत्ती के ऊपर चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत से ऑप्शन दिए हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ये एक ऐसी रामबाण दवा है दोस्तों, जिसके द्वारा आप आसानी से दांत खाज खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। ना बाजार जाने की ज़रूरत है, ना डॉक्टर से दवाई लाने की ज़रूरत है। कम समय में कम पैसे खर्च करके आसानी से आप स्किन डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो जहाँ भी ये इन्फेक्शन है, बच्चों को भी लगाइए, क्योंकि बहुत से क्रीम, ट्यूब, दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे हम बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं। यहाँ पर मैंने सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया। एलोवेरा तो प्रकृति का एक वरदान है, एक ऐसी संजीवनी जड़ी बूटी है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे तो लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं, तो इसे लगाने में कोई परेशानी नहीं है। बच्चों को भी इस तरह का दांत खाज खुजली है, आप बच्चों को भी इसे ज़रूर लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में नीम की कुछ पत्तियों को लीजिए, पानी में डालकर उबाल लीजिए और उस पानी से आप स्नान करिए। एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। हर तरह के संक्रमण को, इन्फेक्शन को खत्म करती है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाएं, रस बनाएं और फंगल इन्फेक्शन पर लगाएं। चाहे तो नीम के रस में आप हल्दी मिला भी सकते हैं या नीम के पानी को उबालकर उस पानी से स्नान करिए। आप देखेंगे पुराने से पुराना आपका दांत खाज खुजली की जो समस्या है वो फैलने नहीं पाएगी और ठीक हो जाएगी। हाँ, दांत खाज खुजली, ये चर्म रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, किसी को भी हो सकता है। इसलिए इसे फैलने से रोकें और इन घरेलू उपचार को जरूर करें। केला लीजिए, केले के छिलके से भी आप मसाज करेंगे तो ये ठीक होगा। वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।